हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा का जितना साइलिएंट फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको मैंने बताया। और फिर मैंने बताया किंगडम प्रोटिस्टा का कितना ग्रुप है, कितना क्लासिफिकेशन है। तो मैंने आपको बताया था किंगडम प्रोटिस्टा का 5 ग्रुप है, जिसमें फर्स्ट क्राइसोफाइट्स, राइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। और मैंने सबका एग्जाम्पल भी आपको दिया था। आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है किंगडम फंजाई। तो आइए हम यहाँ पे हेडिंग कर दे रहे हैं किंगडम फंजाई। किंगडम, आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है किंगडम फंजाई। फंजाई का जितना कैरेक्टर है वो सब हम लोगों को पढ़ना है। इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, इसका ग्रुप्स भी पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना है, आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है किंगडम फंजाई। हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले हम लोग लिखते हैं सैलिएंट फीचर, और या जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका लिखते हैं हम लोग सैलिएंट फीचर, सैलिएंट फीचर्स। और इसको आप बोल सकते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। किंगडम फंजाई का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, सैलिएंट फीचर क्या है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो किंगडम फंजाई का देखिए, एक एक पॉइंट करके लिखते चलिए कि किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जितने भी ग्रुप्स आएंगे, ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स। द members of kingdom fungi, the member of kingdom fungi are heterotrophs। हेट्रोट्रॉप्स ये क्या होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स। ऐसे ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स बोले तो हेट्रोट्रॉप्स का क्या क्या कंडीशन होता है, हेट्रोट्रॉप्स का मीनिंग क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप्स का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, हेट्रोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होगा, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। यहाँ पे देखेंगे हेट्रोट्रॉप्स का कितना कैटेगरी होगा, हेट्रोट्रॉप्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसमें सम ग्रुप्स जो होगा वो पैरासाइट्स के फॉर्म में होगा। सम ग्रुप्स आर, या ऐसे बोलेंगे सम आर पैरासाइट्स के फॉर्म में होगा। सम आर डिकम्पोजर्स किसको बोलेंगे, डिकम्पोजर उसको बोलेंगे दे ऑब्टेन्ड, ऐसे बोलेंगे दे आर ऑब्टेन्ड या ऑब्टेन्ड देयर फूड, दे आर ऑब्टेन्ड देयर फूड from dead or decaying matter। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स बोलेंगे। डिकम्पोजर्स ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर into इनऑर्गेनिक फॉर्म। इस प्रोसेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, मिनरलाइजेशन बोलेंगे। सो helps in
साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स है ना उसके साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने एक यहाँ पे जो टर्म लिखा है, दे आर ऑब्टेन्ड देयर फूड, या ऑब्टेन्ड भी लिख सकते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। तो इसलिए हम इसको सैप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं। इस कंडीशन में हम लोग डिकम्पोजर्स या फंजाई को क्या बोल सकते हैं, सैप्रोफाइट्स। क्या बोल सकते हैं जी, सैप्रोफाइट्स। कुछ जो फंजाई होगा, सम फंजाई आर कॉप्रोफिलस इन नेचर, सम फंजाई आर कॉप्रोफिलस इन नेचर। तो कॉप्रोफिलस का मतलब क्या हो गया, कॉप्रोफिलस मतलब ग्रो ऑन काउ डंग्स या डंग्स, फंगाई या फंजाई ग्रो ऑन डंग बोल सकते हैं, या जो 4 फीटेड मैमल्स है या ऑन्डुलेटिंग मैमल्स है, जो जनरली 4 फीटेड मैमल्स है, तो उसके डंग पे, जैसे काउ डंग बोले, बुफेलो डंग बोले, उसके ऊपर ग्रो करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉप्रोफिलस इन नेचर। तो ये फंजाई का मैंने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट इसमें और भी कॉन्सेप्ट है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन। देखिए कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है, कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पे प्रेजेंट होगा, एवरीवेयर होगा, जैसे वाटर पे भी होगा, सॉइल में भी होगा, वाटर में भी होगा, सॉइल में भी होगा, एयर के अंदर हो सकता है, प्लांट्स और एनिमल के ऊपर पैरासाइट्स के फॉर्म में हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्मोपोलिटन मीन्स फंजाई प्रेजेंट इन एवरीवेयर, एवरी प्लेसेस, ऐसे ही बोल सकते हैं, एवरी प्लेसेस, like soil, water, air and parasites on plants and animals, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट्स के भी फॉर्म में ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, फंजाई, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई का बात करें तो फंजाई में कॉज डिजीजेज, फंजाई कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजाई जो होता है ना प्लांट्स और एनिमल के अंदर डिजीज भी कॉज करता है। कुछ ऐसा फंजाई है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए यूजफुल भी है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं इरेज करके पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में हम चल रहे हैं यहाँ पे, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट में सारा पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हम इसका करेंगे, फंजाई का जो क्लासिफिकेशन करेंगे या इसका जो ग्रुप्स हम डिवाइड करेंगे, उसका अलग अलग कैरेक्टर्स का हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं फंजाई का, या इसका सैलिएंट फीचर देख रहे हैं। फंजाई का हम लोग सैलिएंट फीचर देख रहे हैं। सैलिएंट फीचर का मतलब हो गया इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। या यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या बोला, फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन मतलब फंजाई प्रेजेंट एवरीवेयर। यहाँ पे मैं पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ, फंजाई कॉज डिजीजेज और डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करता है। सम फंजाई produce antibiotics which is useful for us and also for other organisms
ऑर्गेनिजम्स। ये जो एंटीबायोटिक्स होता है ये हम लोग के लिए यूजफुल है, क्योंकि जो भी बैक्टीरियल डिजीज होता है उस बैक्टीरियल डिजीज से क्योर करने के लिए हम लोग को एंटीबायोटिक लेते हैं। और जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है फंजाई के थ्रू क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है। तो ये मैंने आज फंजाई के बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन किया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फंजाई का कुछ और जनरल कैरेक्टर देख लीजिए। फंजाई का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो फिलामेंटस होता है। थोड़ा देखिए, फंजाई का जो मेन प्लांट बॉडी होगा या मेन बॉडी होगा, मेन बॉडी ऑफ फंजाई आर फिलामेंटस। यहाँ पे देखिए, मेन बॉडी ऑफ फंजाई आर फिलामेंटस। कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। अब ध्यान रखिए, इस फिलामेंटस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंटस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। देखिए एक टर्म आ गया हाइफा। हाइफा जो होता है ना, ये सिंगुलर हो गया, सिंगल बॉडी। देखिए सिंगुलर टर्म हो गया, ये सिंगुलर हो गया, या सिंगल एक फिलामेंट को, जैसे मैं बोलूं ये ऐसा हो गया फिलामेंटस स्ट्रक्चर। एक सिंगल को हम लोग हाइफा बोलेंगे, एक फिलामेंट्स को। लेकिन इसी को मतलब ज़्यादा हो, मोर फिलामेंट्स, अगर मोर नंबर ऑफ फिलामेंट्स हो, मोर नंबर ऑफ फिलामेंट, और हाइफा, तो हम इस टर्म को क्या बोलेंगे, मोर नंबर हो तो मोर नंबर ऑफ फिलामेंट और हाइफा, इसको हम लोग टर्म देंगे क्या, हाइफी से। क्या बोलेंगे, हाइफी। ये प्लूरल हो गया, मोर नंबर में हो गया। बट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बोलेंगे, नेटवर्क लाइक, जैसे मोर नंबर बोले तो एक फिलामेंट हो गया, सेकेंड फिलामेंट हो गया, थर्ड फिलामेंट हो गया, इस तरह से हो तो इसको हम लोग हाइफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइफी। ये प्लूरल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। लेकिन अगर यही हाइफी नेटवर्क के फॉर्म में हो, नेटवर्क फॉर्म ऑफ, या ऐसे बोले नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हाइफा इज टर्म्ड एज माइसीलियम। क्या बोलेंगे उसको, माइसीलियम बोलेंगे। कि हाइफा का जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे देखिए, एक हाइफा हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से बहुत सारा हाइफी है, बहुत सारा हाइफा है, और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। तो इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, माइसीलियम बोलेंगे। अब देखिए, ये जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट, माइसीलियम में भी सेप्टेट और एसेप्टेट, यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ। माइसीलियम में भी सेप्टेट और असेप्टेट। जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट और असेप्टेट। सेप्टेट का मतलब जैसे एक हाइफा हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और सबके अंदर एक एक न्यूक्लियस है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेप्टेट माइसीलियम। और ऐसा कंडीशन हो, ये हाइफा है और इसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है, कोई सेगमेंट नहीं है, और ऐसे न्यूक्लियस है, मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो हम लोग इसको बोलेंगे असेप्टेट माइसीलियम। एक टर्म यहाँ पे आ जाता है, असेप्टेट माइसीलियम विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। असेप्टेट माइसीलियम विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, असेप्टेट माइसीलियम विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, असेप्टेट माइसीलियम विथ मल्टी
nucleated condition are termed or called as सिनोसिटिक कंडीशन। आपको ये टर्म याद रखना है। सिनोसिटिक कंडीशन क्या होता है, आपको इस टर्म को याद रखना है, सिनोसिटिक कंडीशन। तो सिनोसिटिक कंडीशन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर हम फिर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये कंडीशन, ये माइसीलियम हो गया, ये हाइफा हो गया। इसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है, लेकिन मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, एक ही हाइफा के अंदर मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। तो असेप्टेड माइसीलियम विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं इस पार्ट पे इतना। तो इसको क्या बोलेंगे, असेप्टेड माइसीलियम विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। असेप्टेड माइसीलियम विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन। फिर मैंने दोबारा लिख दिया, आप लोग समझ लीजिएगा, सिनोसिटिक कंडीशन। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सिनोसिटिक कंडीशन क्या है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसका आ चुका है। तो ये मैंने फंजाई से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताया। देखिए, फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया फंजाई से रिलेटेड। इसमें कोई भी डाउट होने से आप तुरंत हमको कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे, आपको आंसर तुरंत, आपका जो डाउट्स है उसको तुरंत क्लियर किया जाएगा। आप कोई भी कन्फ्यूजन में न रहेंगे। आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होने से आप तुरंत कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। तो ये मैंने फंजाई से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फंजाई जो होता है ना, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी बनाता है, म्यूचुअलिज्म का भी इसके अंदर कैरेक्टर होता है, और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है एल्गी के साथ, और वो बनाता है लाइकेन। जब मैं लाइकेन आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल्स बताऊंगा कि फंजाई जो होता है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी बनाता है। तो यहाँ पे मैंने फंजाई का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्रुप और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ग्रुप्स, यहाँ पे मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ, ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फंजाई आर मेनली क्लासिफाइड into following four groups, फर्स्ट जो इसका ग्रुप्स है, एक्चुअली 4 ग्रुप्स है। फंजाई का कितना ग्रुप्स है, 4 ग्रुप्स है। यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट उसका नेम है फाइकोमाइसिट्स। फर्स्ट जो ग्रुप है उसका नेम है फाइकोमाइसिट्स। सेकंड जो ग्रुप है उसका नेम है एस्कोमाइसिट्स। यहाँ पे देखेंगे थर्ड जो ग्रुप है उसका नेम है बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स। तो मैंने फर्स्ट क्या लिखा, फाइकोमाइसिट्स। सेकंड क्या लिखा, एस्कोमाइसिट्स। थर्ड लिखा बेसिडियोमाइसिट्स। और थर्ड जो होता है ड्यूटेरोमाइसिट्स। चलिए देखिए, ये 4 ग्रुप्स है फंजाई का, और हम लोग को एक एक ग्रुप का अच्छा से स्टडी करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक ग्रुप्स का
अच्छा से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप मैं ले रहा हूँ फाइकोमाइसिट्स। चलिए, तो फाइकोमाइसिट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका सैलिएंट फीचर लेते हैं हम लोग। क्या? सैलिएंट फीचर्स। तो चलिए, सैलिएंट फीचर में फर्स्ट पॉइंट, मोस्टली फाउंड इन, ये जो फाइकोमाइसिट्स है मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स and also parasites on plants and animals. Mostly found in aquatic habitats. कहाँ होगा ये? Aquatic habitat में होगा। and also parasites on प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पैरासाइट के भी फॉर्म में होगा फाइकोमाइसिट्स। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड इसका सैलिएंट फीचर क्या होगा कि इसका जो माइसीलियम होगा ऑसेप्टेट होगा एंड सिनोसिटिक होगा। पूरे ग्रुप्स में मैंने यहाँ पे 4 ग्रुप्स लिखा है, फंजाई का 4 ग्रुप्स लिखा है। इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है फाइकोमाइसिट्स, इसका ही माइसीलियम जो होता है सिर्फ इसका ऑसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। बाकी जितना है ये एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स, इसका जो माइसीलियम होता है सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड फाइकोमाइसिट्स का जो सेकंड सैलिएंट फीचर है ये क्या है? माइसीलियम ऑसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। ऑसेप्टेड कामा करके लिख देंगे, ऑसेप्टेड सिनोसिटिक इन कंडीशन। सिनोसिटिक इन कंडीशन तो अभी बताया था सिनोसिटिक कंडीशन कि ये माइसीलियम हो गया, ऑसेप्टेट होगा और इसके साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑसेप्टेट माइसीलियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑसेप्टेट माइसीलियम विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको? सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये जो फाइकोमाइसिट्स होता है इसका माइसीलियम जो होता है वो ऑसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। इसके बाद हम लोग इसका और भी सैलिएंट फीचर लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे पॉइंट्स को अच्छा से लिखते चलेंगे। कोई भी डाउट होने से आप तुरंत व्हाट्सअप करेंगे हम। तो अब देखिए, अभी मैं बताया आप लोगों को फाइकोमाइसिट्स की, इसके अंदर सिनोसिटिक कंडीशन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा रिप्रोडक्शन का, कि जो फाइकोमाइसिट्स होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करेंगे ना, तो रिप्रोडक्शन जो होगा वो 2 टाइप का होगा। रिप्रोडक्शन जो होगा वो 2 टाइप का होगा। एक होगा फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेकंड वाला हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स, टेक्स प्लेस बाय स्पोर्स। अब यहाँ पे 2 टाइप्स का स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जो फाइकोमाइसिट्स है इसके अंदर 2 टाइप्स का स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। एक होता है जू स्पोर्स। तो यहाँ पे जू नेम लग गया है ना, तो इसका मेन नेम क्या हो गया? ये मोटाइल स्पोर्स होता है। क्या होता है? मोटाइल स्पोर्स। और एक होता है एक एप्लेनो स्पोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या?
नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं कर सकता है। और ये जू स्पोर्स है, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, 2 फ्लैजिला होगा, 2 फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। और इसके अंदर क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, सो ये नॉन मोटाइल होता है। देखिए अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी स्पोर्स के फ्यूजन से होता है। यहाँ पे मैंने बताया क्या, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, जू स्पोर से होगा और एप्लेनो स्पोर से होगा। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय गैमिट फ्यूजन, बाय फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, यहाँ पे गैमिट्स का जो फ्यूजन होगा और गैमिट्स के फ्यूजन होने से ये क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर्स बनाएगा। यहाँ पे देखिए बाय फ्यूजन ऑफ गैमिट्स तो क्या बनाएगा स्ट्रक्चर, जाइगोस्पोर्स बनाएगा। और ये जाइगोस्पोर्स क्या होता है एक्चुअली, 2 एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जिस तरह से आप जाइगोट पढ़ेंगे ना उस तरह से जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोस्पोर्स डिप्लॉयड होता है। और ये जाइगोस्पोर्स के अंदर फिर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन होने से ये क्या बनाता है, 4 हैप्लॉयड गैमेट्स, 4 हैप्लॉयड स्पोर्स, नॉट गैमेट, 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बनाता है। और ये स्पोर्स क्या होता है, जर्मिनेट होकर के, जर्मिनेट टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल्स और फंजाई और फंगस। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, फाइकोमाइसिट्स में एग्जाम्पल देख लीजिए, राइजोपस, एक और म्यूकर होता है, म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड्स। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, अल्बुगो, अल्बुगो को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, पैरासाइट्स ऑफ मस्टर्ड, या मस्टर्ड प्लांट्स भी आप लिख देंगे, मस्टर्ड प्लांट। तो ये मस्टर्ड प्लांट के ऊपर पैरासाइट्स होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, फाइकोमाइसिट्स का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिट्स। अब देखिए इसको जनरली हम लोग सैक फंजाई बोलते हैं। इसके बाद ये फाइकोमाइसिट्स हो गया। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिट्स। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिट्स। और देखिए हेडिंग कर ले रहा हूँ, सेकेंड ग्रुप एस्कोमाइसिट्स। ये देखिए एस्कोमाइसिट्स है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसका पहले सैलिएंट फीचर लिखेंगे, सैलिएंट फीचर्स। तो देखिए सैलिएंट फीचर में सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कॉमनली कॉल्ड एज, कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजाई। क्या बोलेंगे इसको, सैक फंजाई बोलेंगे, कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजाई। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक फंजाई ड्यू टू, ऐसे बोल देंगे, सैक फंजाई ड्यू टू सैक लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, कमा कॉप्रोफिलस इन नेचर। तो कॉप्रोफिलस का मतलब क्या हो गया, ग्रो ऑन काउ डंग, या ग्रो ऑन, ऐसे बोल देंगे
कॉप्रोफिलस का मतलब ग्रो ऑन डंग, ये डंग के ऊपर ग्रो करता है, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस। एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे ये जो एस्कोमाइसिट्स होता है, एस्कोमाइसिट्स ये जनरली सॉइल्स के अंदर होगा, और भी बोल सकते हैं कि ये लॉग्स के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा। इसका जो माइसीलियम होता है, देखिए चलिए माइसीलियम का बात करेंगे। इसका जो माइसीलियम होता है वो क्या होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा। तो सेप्टेट का मतलब देखिए ये माइसीलियम हो गया या फिलामेंट्स हो गया, या यहाँ पर भी एक फिलामेंट्स ले सकते हैं। ये ब्रांच सेप्टेट हो गया, सेप्टेट हो गया। आगे चल के ये ब्रांच में भी बहुत सारे ब्रांच में भी डिवाइड हो सकता है ऐसे, और ये ब्रांच भी इसका क्या होगा, सेप्टेट होगा। तो और सबके अंदर एक एक क्या होगा, सबके अंदर अपना एक एक क्या हो गया, न्यूक्लियस होगा। सबके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। लेकिन ये सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा। तो हम लोग इस तरह से इसको बोलेंगे, माइसीलियम जो होगा सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो होगा इसके अंदर दो टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन का बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होगा, चलिए रिप्रोडक्शन दो टाइप का होगा, पहले ही बता दिए। फाइकोमाइसिट्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो उसके अंदर रिप्रोडक्शन दो ही टाइप का होगा, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये जो होगा टेक्स प्लेस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड एज कोनिडिया। चलिए ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, कोनिडिया जो होता है एस्कोमाइसिट्स के अंदर, ये कोनिडिया जो होता है ना, ये एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, और इसी के थ्रू ये इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोनिडिया जो होता है ना, प्रेजेंट इन चेन फॉर्म ऑन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। कोनिडिया प्रेजेंट इन चेन फॉर्म on specialized structure called as कोनिडियोफोर्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कोनिडियोफोर बोले, जैसे ये कोनिडियोफोर्स है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होगा कोनिडियोफोर्स का, और इसके ऊपर ये देखिए ये जो कोनिडिया होगा ये ब्रांच चेन के फॉर्म में, ये कोनिडिया जो होगा चेन के फॉर्म में हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा मैं इसको अलग स्ट्रक्चर कलर से दिखाऊं। यहाँ पर ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर ये है कोनिडियोफोर्स, और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो चेन के फॉर्म में है, ये चेन के फॉर्म में। तो ये जो पूरा चेन के फॉर्म में है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोनिडिया। क्या बोलते हैं इसको, कोनिडिया बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो एस्कोमाइसिट्स है इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एस्कोस्पोर्स ऐसे एस्कोस्पोर्स। यहाँ पे आप इसको एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स जो होता है ना डेवलप्ड इनसाइड एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूसेस और डेवलप
inside sac-like structure called as SI या एस्कस क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया और SI, तो SI क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसके अंदर क्या डेवलप होता है, एस्कोस्पोर्स। सपोज मान के चलिए कि एस्कोस्पोर्स ये है, एक एस्कोस्पोर्स ए है, ये मेल एस्पोर्स है और ये क्या है, फीमेल एस्पोर्स है। और ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएगा, फ्यूज होकर के या फ्यूज होकर के बनाएगा क्या, जाइगोस्पोर्स बनाएगा। और ये जाइगोस्पोर कैसा होगा, 2n स्ट्रक्चर होगा। और ये फिर इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के फिर क्या बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल्स। जर्मिनेट होगा और बनाएगा क्या, न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये हो गया क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीट्स। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, देखिए ये जो एस्कोमाइसीट्स हो गया, इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा दे रहे हैं। एस्कोमाइसीट्स का एग्जाम्पल क्या क्या इसके अंदर आएगा, पेनिसिलियम, ये क्या होता है, यूजफुल फंजाई है। पेनिसिलियम यूजफुल फंजाई फॉर अस। क्या बोलते हैं, ये जो यूजफुल क्यों है, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। क्या पड़ता है, प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक। और वो भी एंटीबायोटिक कौन सा होगा, बहुत ही फेमस है, पेनिसिलिन। कौन सा एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है। अब यहाँ पे देखेंगे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है, फर्स्ट एंटीबायोटिक ये क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक obtained from पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम ये क्या है, फंजाई का नाम हो गया ना, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई का नेम है। और इसी फंजाई से सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को निकाला गया था। और निकालने वाले साइंटिस्ट का नेम क्या था, जो निकाला था साइंटिस्ट, उसका नेम क्या था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो बहुत फेमस नेम है। जो साइंटिस्ट था जिसने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को निकाला था, इसका नेम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इस एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा यूज हुआ था किस में, सेकेंड वर्ल्ड वार में। जो अमेरिकन जो सोल्जर्स थे, उनके ट्रीटमेंट में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे ज़्यादा इस एंटीबायोटिक का यूज किया था। तो ये मैंने बताया एस्कोमाइसीट्स। अब इसके बाद से हम लोग जो थर्ड ग्रुप लेंगे उसका नेम क्या होगा, बेसिडियोमाइसीट्स। थर्ड जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, बेसिडियोमाइसीट्स। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को फंजाई का जनरल कैरेक्टर पढ़ाया और जनरल कैरेक्टर के बाद मैंने आप लोगों को फंजाई का 2 ग्रुप पढ़ाया, फाइकोमाइसीट्स एंड एस्कोमाइसीट्स। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इसका 2 ग्रुप कौन कौन सा, एक बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स पढ़ लेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। थैंक यू।